ठीक છે ककरो भक्ति के ज्यादा ज्यादा 10 बजे तुम कुंज जा सुबचन रवि करनी धन्य धन्य सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कुछ और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोसते परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन भुजभावागण विशिष्ट गुंजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करें। परमाराज संग्रह की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मतलब। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़कर सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। दान। भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली महारानी द्रौपदी एक बित्ता कीमती वस्त्र जो पहने हुई थी उसी को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली को बांध देते। जैसे उंगली को बांधते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं जा रे बहन तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं तो महारानी हूँ, मुझे कभी वस्त्र की कमी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते पगले तुम्हें पता नहीं मुझे पता है। वो जानते थे कि इनके जीवन में इतना विपत्ति आने वाला है और यही जो दान ये की है दान इसी के चलते इसका फर्क होता है। रामचरितमानस को पढ़िए, धन की 3 गति है। पहला क्या है? पहला है दान और दूसरा है भोग, खाइए भी
नहीं तो तीसरा नाश होगा। दान जरूरी है, दान जरूरी है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी क्या आप लोग दान दे रहे हैं? अभी समय दान दे रहे हैं, समय दान। तो 2 घड़ी 3 घड़ी जो बैठ करके हम लोग इसमें समय लगाते हैं, यह समय दान है। और यह 100 रूपये पूंजी से जो बैठ करके सत्संग 100 रूपये पूंजी है, तब इस शरीर का चमक और दमक लेखा में सोई घड़ी, बाकी के सब बात यही लेखा में आएगा। चित्रगुप्त की डायरी में यही आएगा। आप बैठ कर जो सत्संग सुने, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। द्रौपदी के ऊपर वह विपत्ति आई। द्रौपदी पति के भरोसा है, संसार के सगे संबंधी के भरोसा है। कभी भगवान को भी याद करते हैं, जैसे भगवान को याद करते हैं भगवान उठ जाते हैं। और फिर संसार के लोग पर भरोसा रखते हैं तो बैठ जाते। महारानी द्रौपदी का, महारानी रुक्मणी मां रुक्मणी का सुनी, क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है जो आप उठ बैठ रहे हैं? कहा ऐसा ही समझिए। कहा कौन है? द्रौपदी है क्या? कहा जाते क्यों नहीं? जाइए जल्दी से। भगवान कृष्ण कहते वहां जाने के लिए उड़ता हूं, लेकिन दूसरे पर जब भरोसा करने लगते हैं तो मैं बैठ जाता। तो मां रुक्मणी महारानी द्रौपदी के कान पर मक्खी के रूप में बैठ गई और मक्खी के रूप में बैठकर भनभनाती हुई कहने लगी, द्रौपदी अरे गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। उसी समय महारानी द्रौपदी कहते हैं, अब लाज रखो गिरधारी, अब लाज रखो गिरधारी। कहने भर का देर था, भगवान कृष्ण को आने में वहां विलंब नहीं हुआ और महारानी द्रौपदी का उद्धार कर। हमेशा वो नाम का स्मरण करते रहते, हमेशा अभी सुन रहे थे ना, ओम यून जानः प्रथम मनस्तत्काय सविताधियम् अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्याभरत। भगवान वेद उपदेश करते हैं, अगर परम कल्याण चाहते हैं, मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग, परमाराष्ट्र महाराज कहते नदानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को जब समय मिलता था ना, द्रौपदी के पास चले जाते थे द्रौपदी से मिलने के लिए। सत्यभामा के मन में शंका हो गई। महारानी रुक्मणी से कहते हैं, दीदी हमको लगता शंका संदेह हो गई, यहां नहीं बैठ करके 16,108 पटरानी हैं, एक से एक सुंदर हैं, यहां नहीं बैठ करके द्रौपदी के पास चले जाते हमको संदेह हो रहा है। उसी से भगवान कृष्ण कहते मैं जा रहा हूं, चल दिए। कहते कहां जा रहे? कहा द्रौपदी के पास जा रहा हूं। जैसे द्रौपदी के पास वो जाने लगे, सत्यभामा पीछे पीछे हो गए, मां रुक्मणी भी पीछे हो गए, चल दिए। वहां जैसे गए, महारानी द्रौपदी नाम का सुमरण कर रहे थे, नाम का सुमरण। किसी को कहते हैं इनका बाल को सजाओ, बाल को सजाओ। द्रौपदी रुक्मणी को कहे, कोई कहते ये काम करो, कोई ये काम करो। प्रभु का आदेश है तो बाल को सजाने लगी। एक बाल जब टूटा ना, उससे हे कृष्ण का आवाज हो गया, हे कृष्ण।
दूसरा टूटता है, दूसरे में भी हे कृष्ण, तीसरे में भी हे कृष्ण, मतलब बाल टूटता आवाज होता है कृष्ण। यह हे कृष्ण का आवाज माँ रुक्मणी भी सुन रहे थे, अम्मा सत्यभामा भी सुन रहे थे, हे कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, आप क्या सुने? कहा प्रभु इस बाल से जो बाल टूटा, हे कृष्ण का आवाज हो गया। बाल टूटने पर मतलब बाल भी हे कृष्ण का जाप जपे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महारानी द्रौपदी जो है दिन में 3 करोड़ मंत्र जपते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण। दिन में 3 करोड़ मंत्र जपते हैं, हे कृष्ण का जाप जपते हैं। इसलिए तो मैं आता। भगवान किनके होते? भगवान होते भाव के भूखे होते, भाव के भूखे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको बुलाता, भाव से मेरा पार है, भाव से मेरा पार। इसलिए जीवन में सत्संग कीजिए, शुभ काम कीजिए, दान कीजिए। दान श्री सदगुरु धर्म करे तो जो हुए है न तैयो न छोड़ी धर्म के बहन। राजा श्वेत शुभ काम के जीवन में दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे, और दान नहीं करने के चलते राजा श्वेत का जब शरीर छूटा, शुभ काम तो किए थे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मा के लोक चले गए और वहां भूख प्यास सता रही, भूख प्यास सता रही। ब्रह्मा जी से कहते भगवान जोरों की भूख लगी है। ब्रह्मा जी कहते इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, आपका भोजन का व्यवस्था हम सरोवर के किनारे में कर देंगे। कहा कैसा भोजन? कहा कैसा भोजन? आपका शरीर तरो ताजा है, उसको जाकर के खाइए। ब्रह्मा जी से कहते हैं राजा श्वेत वह लाश कैसे खाएंगे? भगवान ब्रह्मा कहते आप जीवन में कभी दान नहीं किए, कभी दान नहीं किए, नो अन्न दान किए, नो जल दान किए, दान किए ही नहीं। दान करते न, अगर अन्न दान करते, आप जीवन में दान करते, आपको भूख भी उधार नहीं सताती। आपने दान नहीं किया है, इसलिए आपका लाश सरोवर के किनारे में रखा हुआ है, आप उनको खाइए। जैसे गए खाना शुरू करते हैं कि सट जाएगा तो वो खाना समाप्त हो जाएगा। फिर दूसरे दिन आते हैं, खा रहे हैं, और तीसरे दिन आते थे एक बित्ता बढ़ ही गया, तरो ताजा लाश बढ़ गया। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान वह तो लाश बढ़ता ही जाता है, कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक, 100 वर्षों। अब इस पर पश्चाताप करे महापुरुष की वाणी, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम। कल तक पितृपक्ष था, लोग करते हैं पितृपक्ष, दान पुण्य करते हैं, पितृगण को मिलता है। जो जीवन में दान करते हैं वह दान तो यहाँ देते हैं, लेकिन वह उनका धन, आप जो भी दान करते हैं आपका वहाँ संग्रह हो रहा है, आप जमा कर रहे हैं, और यही लोग भी सुख परलोक में भी सुख करेंगे तब है, करवे नहीं है श्री सदगुरु। वहां चाहे सुख तो पानी भी नसीब नहीं होगा, पी भी नसीब नहीं होगा। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विषारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो है तो जब दो काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी दे तो बेहतर देवे, बेहतर देवे। तो राजा श्वेत कहते भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा।
एक दिन ऐसा समय आया, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ। अगस्त ऋषि ने कहा, जाइए, आज से आपको भूख प्यास नहीं सताएगी, आज से आपको उल्लास नहीं करना पड़ेगा। दाता कर्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे। दाता कर्ण जीवन में सोना दान किए थे, सोना दान, अन्नदान नहीं किए थे। और उनका जब शरीर छूटा, अच्छे लोग की प्राप्ति हो गई। और वहां जैसे जाते हैं तो वहां गए तो उनको भूख लगी, तो उनके सामने में सोना परोस करके दी। देखने में तो चकाचक था। सोचे स्वर्गलोक का कोई मिठाई होगा। अब जैसे मुंह में लेते हैं, सोना चबाया जाएगा, चबा नहीं पाए। कहा, महाराज क्या है? कहा, सोना। का सोना कहीं खाया जाएगा? तो कहते, आप तो सोना ही दान किए, अन्न दान तो किए नहीं, आपको भोजन में तो यह नहीं मिलेगा। इतने गिड़गिड़ाए, महाराज मेरे लिए कोई व्यवस्था कीजिए, हमको मौका दीजिए। तब पुनः वह मृत्यु लोक में 15 दिन के लाए और कहा, जाइए बढ़िया से चेती, अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम आए। 15 दिन तक सत्संग भंडारा, यहाँ भंडारा वहां भंडारा, इतना 15 दिन तक करते रह गए। 15 दिन के बाद यहाँ से जब चले वहां गए, जैसे गए यहाँ जो जो सुंदर सुंदर भोजन कराए थे सब उनको मिल गया। यह दान का महत्व। एक आदमी था बहुत कंजूस, दूध बेचने का काम करते थे और दूध में पानी मिलाते थे। पानी, सत्संग में जाएंगे तो दूध में पानी मिलाना छूट जाएगा, तो सत्संग में जाना ही नहीं है। एक दिन जा रहे थे, महात्मा जी कहते हैं मिलावट नहीं करना चाहिए, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। आप लोग जानते होंगे, एक पति बड़ा सदाचारी, अब पत्नी दूध में पानी मिला देती थी। 1 किलो दूध है, पाव भर मिलाए, इसका पैसा हमको अलग से दे दीजिए। तो पति देव कहते हैं 1 किलो दूध था, पाव भर कैसे बने? कहा, आप इस पर मत बोलिए, दूध है लेकिन पौवा का हिसाब हमको दीजिएगा। पति देव उनको देते गए। फिर कभी आधा किलो मिला तो बढ़ता, आधा किलो मिलाते थे, मिलाते ऊपर वाला जो पानी मिलाने वाला पैसा वो लेते जाते। अब बहुत पैसा हो गया ना, कहते ये हमको भूखना खाना तो बुला के हमको बना करके दे दीजिए। अब पहाड़ करके गए गंगा स्नान पर, गंगा गोता लगा रही है, नाक को झुमा रही है, ग्राम को हो रहे थे। अब नया था, चमक रहा है, वो उछल रहा। फिर गोता लगाते हैं, जैसे लगाए मगर मछली विशाल मछली था, नाके को पकड़, सोचा कोई खाने का होगा ना, नाके सहित पकड़ कर लेके चल जाए। अब नाक कट गया, पानी नाक से खून बह रही है, ऐसे हाथ पकड़े हुए ऊपर आए। तो पति देव किनारे में बैठे, तो क्या हुआ? अब रो रही है। कहा, क्या हुआ? हटाओ देखो ना, खून की धारा बह रही है। तो मेरा नाके कट गया। कहा, क्यों, क्या हुआ? बोला कि है कि नहीं? बोलो कि, क्योंकि नाके नहीं तो बोला कि कहाँ से? पतिदेव कहते पानी के पैसा पानी में और नाक कटल बेईमानी में। इसलिए समय शुभ काम करने से मनाही नहीं करते हैं, इसलिए शुभ काम कीजिए। जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। लेकिन वो सोचते थे, सत्संग में सोचते थे, सत्संग में जाएंगे ना तो बाबा कहेंगे कि एक काम मत करो, एक काम मत करो, मिलावट वाला काम ये बंद हो जाएगा। संजोग से कहा, एक महात्मा जी कहते हैं, अरे दूध है अमृत, उसमें पानी मिलाना नहीं चाहिए।
अरे 2 पैसा अच्छा चीज दीजिए, 2 पैसा और बढ़ा करके ले लीजिए, आदमी खुद आपको दे देंगे। उनके मन में हुआ बाबा ठीक के कहते हैं, श्री सदगुरु बाबा ठीक कहते हैं। तब क्या किए, वो 2 पैसे का फूल का माला खरीद लिए, 2 पैसे का फूल, अब माला खरीद करके महात्मा जी के गले में पहना दिए और 2 घड़ी तक सत्संग सुने। जैसे 2 घड़ी तक सत्संग सुने, जीवन में 2 पैसे का फूल का माला दान और 2 घड़ी जो सत्संग सुने थे, कुछ दिन के बाद जब उनका शरीर छूटा, उनको जमदूत भी आए लेने के लिए, देवदूत भी ले गए। देवदूत ने कहा यह पुण्यात्मा है, मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन दोनों जमराज की अदालत में ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, क्या सब किया, क्या सब शुभ काम किया? वो बेचारा कुछ नहीं बोलते। श्री सदगुरु मतलब जीवन में कभी शुभ काम तो किए नहीं, हम इसके बारे में क्या कहेंगे। होते होते चित्रगुप्त जब डायरी उलटते हैं तो किनारे में नीचे में लिखा हुआ था 2 पैसे का फूल का माला दान और 2 घड़ी सत्संग का फल। कहते इसका फल क्या होगा, इनका सत्संग का फल क्या होगा। तमाम उनके फल के बारे में नहीं जानते थे। तो क्या कर देखिए, काम कीजिए, 2 घड़ी जब सत्संग के 2 पैसे का फूल का माला अगर दान किए हैं, इनको इंद्रलोक की गद्दी दे दीजिए, इनको राजा बना दीजिए, इनको राजा बना दीजिए। जैसे कहते हैं राजा बना दीजिए, कहा उसके बाद नरक में जाएगा, इंद्रलोक की गद्दी मिल गई है, राजा बन गया ना। उसी समय कहता मैं जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, न दान न पुण्य किया, सब दिन सत्संग से दूर भागते रह गए। और बाबा के जो मुखाकृति से बाबा के द्वारा जब सत्संग सुने, 2 पैसे का फूल का माला जो दान में दिए, 2 घड़ी सत्संग जो किए, आज इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। उसी समय क्या करते, सिंहासन पर बैठे हुए थे, भगवान वरुण को आवाहन करते, वरुण देवता को आवाहन करते हैं। वरुण देवता करके खड़े हो गए, कहा महाराज का क्या आदेश है। उसमें वो कहते मेरा आदेश है, जहां मृत्यु लोक में सत्संग हो रहा हो, गंगा की किनारा हो, जमुना किनारा हो, आदि आदि तीर्थस्थ मतलब पवित्र संत महात्मा का आश्रम हो, वहां मेरा आदेश है 2 घड़ी तक लाल की वर्षा, सोना की वर्षा हो, 2 घड़ी तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरे। आदेश हो गया 2 घड़ी तक सोना का वर्षा होगा। पहाड़ के जैसा ढेर, पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। ऐसे जगह नहीं करना जहां के लोग जुआ खेलता हो, ताश खेलता हो, शराब पीता हो, ऐसे जगह नहीं करना। जहाँ संत महात्मा का आश्रम हो, संत महात्मा सत्संग करते हो, वहां लाल की वर्षा करो, लाल का वर्षा, सोना का वर्षा। और पहाड़ के जैसा ढेर हो गया। उसी समय वो उनका समय हो गया था, उसी समय वो स्वर्ग के सिंहासन पर से उतर गए। जैसे उतरते हैं तो तमाम देवता कहते कहाँ जा रहे हैं। कहा मेरा तो समय हो गया, अब तो हमको नरक में जाना है। तमाम देवता मिलकर के कहते हैं आपने समय का सदुपयोग किया है, अब नरक में जाना नहीं है, और इंद्रलोक की गद्दी पर बैठिए। और कितने वर्षों के लिए, 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठिए, पुनः 100 वर्षों तक इंद्रलोक की गद्दी पर बैठे। वहां भी वो जीवन में दान पुण्य करते रहिए, दान का श्री सदगुरु। इसलिए जीवन में परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। एक गरीब व्यक्ति थे श्री सदगुरु, एक गरीब व्यक्ति आए कुप्पा खा, कुछ पास संसेवी बाप मिले, तो जाकर के संसेवा को प्रणाम किए। संसेवी जी महाराज कहते कहाँ आना हुआ। कहते हुजूर हम करे हुए सत्संग, हम करे हुए सत्संग।
चेहरा देखते हैं ये कैसे सत्संग कराएंगे, न सुंदर शरीर है न सुंदर वस्त्र है, ये सत्संग कैसे कराएंगे? तब कहते हैं आपको घर, श्री सदगुरु कायठो घर है, पूछते हैं श्री सदगुरु कहते आपको कायठो घर है। वो सज्जन कहते हैं हमको एक ही घर है। श्री सदगुरु हमको एक ही घर है। कहा उस घर में क्या करते हैं? गाय भी है, कहा गाय भी है, भैंस भी है, कहा भैंसो है, कहा गाय भैंस कहाँ जोड़ते हैं? कहा उसी घर में। कहा भोजन कहाँ बनाते हैं? कहते उसी घर में। जलावन कहाँ रखते हैं? तो उसी घर में। गाय भैंस को जो भोजन कराते हैं, कुट्टी भोजन का चारा कहाँ रखते हैं? कहा उसी घर में। तो संत सेवा कहते गुरु महाराज आपके यहाँ नहीं जाएंगे, आपके यहाँ नहीं जाएंगे, जाइए। तो निराश होकर के जैसे निकल गए ना, गुरुदेव कहते हैं संसेवी जी हुजूर, अरे के आयल रहे हो, उनको उनका बुलावो तो, उनको बुलाइए तो। आए, आते हैं तो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कहाँ आए थे? कहा हुजूर आए थे अपना तो हम सत्संग करते हैं। तो की भेद संसेवी जी महाराज की कहला? कल के कैठो घर है, कलिए केटा घर से गाइयो भैंस है, तो गाइयो भैंस है कहाँ रखे थे? वह घर में, कुट्टियो वह घर में, जलावनो वही घर में, रसोई वही, भोजन वही घर बनावे छे, सब बाल बच्चा वही घर में सुते छे। तो संसेवी जी क्या कहा? नहीं होगा सत्संग? कल के नहीं होगा, जाइए कोई लेल हुजूर जाए। गुरुदेव कहते देखिए गाँव में कोई सार्वजनिक जगह है? कहाँ हो जो बगले बच्चे चौकी है, कल की चौकी तो नहीं से हुजूर, तो कोई एगो चौकी नहीं दे? कहते हाँ हुजूर दे देते। कल के जाओ सत्संग की व्यवस्था यहाँ आपने कर सदगुरु देखिए कितने फ्री करिए, अपने यहाँ करो, जितना जगह से उतने में करो। जब हम सत्संग में अबे तब संसेवी जी महाराज को संसेवी जी, अरे जिनको रहने के लिए घर नहीं है, व्यवस्था नहीं, क्या वहां सत्संग नहीं होगा? संसेवा कुछ नहीं। उसी समय गुरुदेव ने कहा सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार नहीं। और गुरुदेव वहां आए और वहां सत्संग किए, और सत्संग करते हुए कहते हैं वहां के जमीन कते तक पड़े हुजूर यहाँ छे। गुरुदेव का हाथ घूर गया, जहां तक घूरा वहां तक उनका जमीन हो गया। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरुदेव का एक सत्संग का समय लिए थे, सत्संग का समय लिए गुरुदेव आए, सत्संग हो रहा है, और सत्संग सब देखते चूल्हा नहीं जले छे, चूल्हा नहीं जल रहा है, कहते हैं भोजन की व्यवस्था से रेडीमेड का तो नहीं है, मतलब मन में सोच रहे थे ये हाथ नहीं चलते, बहुत ढंग सत्संग समाप्त हुआ। और महाराज महाराज कहते हैं हे ओ हमार तो मौन करे छे सत्तू खाए के, सत्तू। वो सज्जन कहते हैं हुजूर हम 5 किलो सत्तू बने छिए, और ओकरा धोई के बढ़िया से पीसे लिया, मिट्टी के बर्तन के धोई दिलिए, वही में रखने छिए, बहुत पवित्रता से सत्तू बना के रखने छिए। गुरु महाराज कहे लाओ सत्तू खेवे, जैसे लाए सत्तू शाम करके गुरुदेव जैसे खाते हैं, चला सब क्या कहना खुले खुए मरी देखते हैं सब मिल करके, इसलिए श्रद्धा से
सत्संगी तो श्रद्धा से चाहते ही हैं, श्रद्धा से पुकारते हैं, लेकिन श्रद्धा में ठेस नहीं लगे, चोट मत पहुंचाए, सत्संग करने के लिए सदा त्याग। अभी श्री सदगुरु प्रमोद बाबा से कहते हैं, बाबा में बाबा बात करो, तो हम भी बात करो। बाबा आए तो कहते हैं कत्ते बड़ा विलम्ब है, कल के 8 जगह सत्संग के लिए श्री सदगुरु 8 जगह सत्संग के लिए बराबर सत्संग करते, सत्संग गच लीजिए। अरे कब तक जीवन है इसका कोई ठिकाना? अरे सत्संग में प्राण चला जाए तो जीवन मंगल मिलेगा ना, और अनिष्ट होने से बचा। इसलिए सत्संग लागी रोर भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाए। गुरुदेव की वाणी है, जिसके आस पास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महापुरुष की वाणी है, भोजन गुरुदेव तो बेसिया क्या भोजन किए। भगवान बुद्ध के पास आम्रपाली बेसिया आए थे और भगवान बुद्ध से कहते, भगते मेरे यहाँ पर चलिए, मेरे यहाँ पर आकर के मेरे यहाँ भिक्षा ग्रहण कीजिए और मेरे यहाँ आप भोजन कीजिए। तो भगवान बुद्ध को सत्संग का समय, भंडारा का भोजन का समय दे दिए। राजा प्रसन्नजित को पता चला कि भगवान बुद्ध जाएंगे वेश्या के यहाँ, का नहीं भरते वहां मत जाइए, वह समय हमको दे दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तब कहता, आप मत कीजिए, हम जा रहे हैं, उनको मरा लेंगे। आम्रपाली के पास गए, कहा इतना धन तुमको देंगे, लेकिन यह सत्संग का समय हमको दे दो। इतना धन देंगे, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात देंगे, इतना जमीन दे देंगे, लेकिन भगवान बुद्ध का जो सत्संग का समय होगा, भोजन का जो समय होगा, वह भोजन का भी समय हमको दे दो। उसी समय आम्रपाली कहने लगी, हे महाराज, आप दुनिया की तमाम वैभव दे करके मेरा सत्संग नहीं ले सकते हैं, मैं अपना सत्संग का समय नहीं दे सकती। उसी समय राजा प्रसन्नजित अपने सिर को झुका लिए, सत्संग के महत्व को आम्रपाली समझते और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यही लोग पर लोग मंगल मनाए। दुर्गा पूजा का अवसर चल रहा है, सुबह शाम अपराह्न रात जब योग समय निकाल करके सत्संग कीजिए, काम बनेगा। श्री सदगुरु काम बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ कहिए, कुछ कहिए। यहाँ एक भजन काम ढेरी है, काम है तो कीजिएगा। जाते हैं श्री आरती लगबै छी, भए गेलै आरती दिन भर करते रहते आरती